अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज संबला यानी वर्गों के लिए दिसंबर 2025 का महीना सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाइयों के एतबार से एक इंतहाई अहम, फैसलाकुन और एक ऐसे सफ़र की मानंद होगा जो ज़हनी कशमकश से शुरू होकर दिल के सकून और खुशी पर ख़त्म होता है। ये महीना संबला अफराद को अपनी ज़िंदगी के कई अहम तरीन शोबों, ख़ास तौर पर मवासिलात, घर, ख़ानदान, रिश्तों और ज़ाती खुशी को एक नए सिरे से तरतीब देने का मौका फराहम करेगा। दिसंबर का आगाज़ एक ख़ास किस्म की ज़हनी फ़ालियत और तजस्सुस के साथ होता है, क्योंकि महीने के इब्तिदाई हिस्से में, ख़ास तौर पर पहले 10 से 12 दिनों तक, सैयारा अतारद यानी मरकरी स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब में मौजूद होगा, जो कि आपके ज़ायचे का तीसरा घर है। तीसरा घर बुनियादी तौर पर गुफ्तगू, कम्युनिकेशन, छोटे सफ़र, भाई बहनों, पड़ोसियों और मालूमात के तबादले का घर है। और चूंकि स्कॉर्पियो एक गहरा और तफ्तीशी बुर्ज है, लिहाजा आपकी सोचने और बात करने का अंदाज इंतहाई गहरा और मानी खेज होगा। महीने के आगाज में आप महसूस करेंगे कि आपकी छठी हिस्स बहुत तेज हो गई है और आप सतही बातों से मुतमईन नहीं हो रहे, बल्कि हर बात की तह तक पहुंचना चाहते हैं। ये वक्त छिपी हुई या गायब मालूमात की तलाश का है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी सूरत हाल के बारे में कुछ शक व शुबहात रखते हैं, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं होता। दिसंबर के इब्तिदाई अय्याम आपको वो सबूत या गुमशुदा कड़ी फराहम करेंगे। इस दौरान 10 दिसंबर के आसपास का वक्त इंतहाई कलीदी अहमियत का हामिल है, क्योंकि सैयारों की पोजीशन एक ऐसे इंकिशाफ की तरफ इशारा कर रही है जो अचानक रूनुमा होगा। ये कोई ऐसा पैगाम, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या फ़ोन कॉल हो सकती है जिसकी आपको तवक्को नहीं थी, या जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। ये मालूमात थोड़ी शॉकिंग हो सकती है, शायद किसी दोस्त का राज खुले, भाई बहनों से मुताल्लिक कोई अहम बात पता चले, या कम्युनिटी में कोई ऐसी खबर गर्दिश करे जो आपके नज़रियात को हिलाकर रख दे। ताहम संबला अफराद की एक खासियत यह है कि वो हवाई किलों में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि वो ग्राउंडेड रहना चाहते हैं। आप लोग हकीकत पसंद होते हैं और हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, चाहे हकीकत कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। लिहाजा 10 दिसंबर के आसपास जो भी मालूमात सामने आएगी, चाहे वो बज़ाहिर परेशान कुन हो, लेकिन इसका हतमी नतीजा आपके लिए ज़हनी सकून का बायस बनेगा। बेयकीनी की अज़ियत यकीनी सूरत हाल की तकलीफ से कहीं ज़्यादा होती है, और ये खबर आपको इस बेयकीनी से निकाल देगी। इस इंकिशाफ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका मौक़िफ़ वाज़े हो जाएगा, ज़हनी धुंध छट जाएगी और आपको मुस्तक़बिल के लिए फ़ैसला करने में इंतहाई आसानी होगी। आपको मालूम हो जाएगा कि अब अगला कदम क्या उठाना है। जैसे ही 12 दिसंबर का सूरज तलू होगा, तवानाइयों का रुख ड्रामाई तौर पर तब्दील हो जाएगा और फोकस बाहर की दुनिया और मालूमात से हटकर आपके घर और ज़ाती ज़िंदगी की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। 12 दिसंबर के बाद मरकरी के साथ साथ वीनस यानी ज़ोहरा, मरीख और सूरज सब के सब बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस में जमा हो जाएंगे, जो कि आपका चौथा घर है। चौथा घर इंसान की बुनियाद, उसके घर, ख़ानदान, वालिदैन, ज़मीन जायदाद और सबसे बढ़कर उसकी जज्बाती सलामती यानी इमोशनल वेलबींग का घर है। जब इतने सारे अहम सैयारे एक साथ आपके घर के खाने में जमा होंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी तमाम तर तवानाई और तवज्जो आपके घरेलू ज़िंदगी पर मरकूज़ हो जाएगी। इस दौरान आप घर से मुताल्लिक बड़े मंसूबे बना सकते हैं। ये घर की तज़यीन व आराइश हो सकती है, घर शिफ्ट करना हो सकता है, या ख़ानदान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना हो सकता है। चूंकि सेजिटेरियस सफ़र का बुर्ज भी है और यह आपके चौथे घर में है, तो इस बात का कवी इम्कान है कि कुछ संबला अफराद अपने आबाई शहर या होम कंट्री वापस जाने का प्रोग्राम बनाएं, या दूर दराज रहने वाले रिश्तेदार आपके घर आएं। घर में एक रौनक और हंगामा खेजी होगी। मरीख की मौजूदगी घर में कुछ गर्मा गर्मी या तामीरी कामों में तेज़ी ला सकती है, जबकि वीनस घर के माहौल को खूबसूरत और पुरसुकून बनाने की कोशिश करेगा। ये वक्त अपनी जड़ों से जुड़ने और अपने जज्बाती टैंक को दोबारा भरने का है। आप महसूस करेंगे कि बाहर की दुनिया की दौड़ धूप से ज़्यादा अहम आपका अपना घर और आपका दिली सकून है। इसी दौरान एक और इंतहाई ताकतवर और ज़िंदगी बदलने वाला फल्कियाती मंजरनामा आपके सातवें और चौथे घर के दरमियान बन रहा होगा, जिसे स्क्वायर कहा जाता है। सातवां घर शराकेदारी, शादी, कारोबारी ताल्लुकात और रोमांटिक रिश्तों का घर है, जहां सैटर्न यानी ज़ुहल और नेपच्यून यानी ख्वाबों का सैयारा मौजूद है। चौथे घर के सैयारों का सातवें घर के सैयारों के साथ ये टकराव या राब्ता आपकी रिलेशनशिप लाइफ में अहम मोड़ लेकर आएगा। ये स्क्वायर एक चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। अगर आप सिंगल हैं, तो नेपच्यून और सैटर्न का मिलाप आपको किसी ऐसे शख्स से मिलवा सकता है जो न सिर्फ आपका ख्वाब यानी नेपच्यून हो, बल्कि जिसके साथ आपका रिश्ता हकीकत पसंद और तुल मुद्दती भी हो यानी सैटर्न। ये सोलमेट से मुलाकात का वक्त होगा, जहां साबका खौफ या झिझक खत्म हो जाएगी और आप एक संजीदा रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे।
जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए ये वक्त एहतसाब और मजबूती का है। सैटर्न तकाजा करता है कि रिश्ते में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए, जबकि चौथे घर के सैयारे जज्बाती वाबस्तगी का मुतालबा कर रहे हैं। इस दौरान आपके ताल्लुकात में मौजूद पुराने मसाइल हल होने की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए अकाउंटेबिलिटी और खुली गुफ्तगू शर्त है। अगर कोई रिश्ता कमजोर बुनियादों पर था तो वो टूट सकता है, ताकि आप दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। और अगर रिश्ते में जान है तो ये वक्त उसे एक नई और अटूट शक्ल देगा। ये वक्त फैसला कुन है, यानी अब बीच का कोई रास्ता नहीं होगा, या तो मुकम्मल कमिटमेंट या फिर अलहदगी। इस फल्कियाती जाविये का एक और बहुत खूबसूरत पहलू माली और मादी ख्वाबों की तकमील है। चौथा घर या जायदाद और सातवां घर पार्टनर का ताल्लुक इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपने शरीके हयात या बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ा मादी असासा बनाने का फैसला कर सकते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल घर खरीदना है। हो सकता है कि आप काफी अरसे से अपना घर बनाने या खरीदने का सोच रहे थे। दिसंबर का वक्त इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए बेहतरीन वक्त है। ये मटीरियल ड्रीम्स के पूरा होने का वक्त है, जहां आप जज्बाती और माली दोनों लिहाज से स्टेबिलिटी हासिल करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके ख्वाब महज हवाई नहीं है, बल्कि इनकी बुनियादें जमीन में गड़ रही हैं। जैसे जैसे दिसंबर का महीना अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, खासतौर पर 21 दिसंबर के बाद फिजा में मौजूद संजीदगी और भारीपन कम होना शुरू हो जाएगा, और एक हल्की फुल्की खुशगवार और रोमानवी तवानाई आपका इस्तकबाल करेगी। 21 दिसंबर के बाद सूरज, वीनस और मरीख एक एक करके बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपका पांचवां घर है। पांचवां घर इल्म नजूम में हाउस ऑफ एंजॉयमेंट कहा जाता है। ये खुशी, तफरीह, हॉबीज, रोमांस, बच्चों और तख्लीकी सलाहियतों का घर है। कैप्रिकॉन एक ज़मीनी बुर्ज है और आपके बुर्ज के साथ इंतहाई मुआफिक है, इसलिए ये तवानाई आपके लिए बहुत कुदरती और पुरसुकून होगी। माह के आखिरी 10 दिन आपके लिए किसी इनाम से कम नहीं होंगे। महीने के शुरू में हकीकत का सामना करने और वस्त में घरेलू और अज़दवाजी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब कायनात आपको लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दे रही है। आपका हार्ट चक्रा खुल जाएगा और आप खुद को खुलकर जाहिर करने या सेल्फ एक्सप्रेशन की ख्वाहिश महसूस करेंगे। अगर आप कोई फनकारा का काम करते हैं या कोई खास हॉबी रखते हैं तो ये वक्त इसमें कमाल हासिल करने का है। मोहब्बत और रोमांस के हवाले से भी ये वक्त शानदार है। आपके ताल्लुकात में मिठास और गर्मजोशी आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ मेयारी वक्त गुजार सकेंगे। सिंगल लोगों के लिए ये वक्त डेटिंग और नए लोगों से मिलने के लिए बेहतरीन है। ये तवानाई आपको याद दिलाएगी कि जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, बल्कि खुशी और खेलकूद भी इसका लाजमी हिस्सा है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो दिसंबर 2025 बुर्ज सुंबला के लिए एक मुकम्मल कहानी की तरह है। इसका आगाज 10 दिसंबर के आसपास एक सनसनीखेज मोड़ से होता है, जहां तीसरे घर की फालियत की वजह से आपको एक अहम पैगाम या मालूमात मिलती है जो आपको हकीकत की जमीन पर ला खड़ा करती है। ये मालूमात आपके लिए मशलेरा साबित होती है। फिर 12 दिसंबर के बाद कहानी का दूसरा बाब शुरू होता है, जहां चौथे घर की फालियत आपको अपनी फैमिली, घर और जड़ों की तरफ वापस ले जाती है। आप अपने कले को मजबूत करते हैं और जज्बाती सुकून तलाश करते हैं। इसी दौरान सैटर्न और नेपच्यून का चैलेंज आपकी पार्टनरशिप को टेस्ट करता है और आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर मुस्तकबिल के ठोस मंसूबे बनाने, जैसे घर की खरीदारी की तरगीब देता है। और आखिर में कहानी का इख्तिताम इंतहाई खूबसूरत है, जहां 21 दिसंबर के बाद पांचवां घर फहाल होता है और आप तमाम तर बोझ उतारकर जिंदगी के जश्न में शामिल हो जाते हैं। ये वक्त आपको ये एहसास दिलाएगा कि जब आप सच्चाई का सामना करते हैं, माह का आगाज, और अपने बुनियादों को मजबूत करते हैं, माह का वस्त, तो खुशी खुद ब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, माह का इख्तिताम। दिसंबर 2025 आपको 2026 के लिए ऐसे मकाम पर छोड़कर जाएगा जहां आप ज़हनी तौर पर क्लियर, जज्बाती तौर पर महफूज और दिल से खुश होंगे। ये एक ऐसा महीना है जो आपको अपनी ज़ात और अपने प्यारों के मज़ीद करीब ले आएगा।